अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व्यूवर्स टॉक शोज पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट आरिफ शाह नाज़रीन एक ज़बरदस्त दिलचस्प बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हुआ आप सबकी खिदमत में। नाज़रीन आज का जो हमारा एपिसोड है उन फीमेल्स के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जो बिहाइंड द कैमरा है। वो ख़वातीन जो घरेलू काम से फ़ारिग नहीं होती, वो चाहती है कि मैं हम फिज़िकल फिटनेस ट्रेनिंग लें, वर्कआउट्स करें, तो उनको टाइम नहीं मिलता। और उन लोगों के लिए है जो मिस्टेक्स अक्वर कर लेते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट्स, फीमेल्स। और वो फीमेल्स जो जिम जाना चाहती हैं पर जा नहीं सकती हो। ये सारी चीज़ें आज के एपिसोड में उनके लिए जो है वो डिस्कस भी होंगी और जो है इसको प्रूव भी किया जाएगा। इसके बिहाफ में मैंने एक ज़बरदस्त गेस्ट लाइनअप की है। शाजिया असद इनका नाम है, एक फेमस फिटनेस ट्रेनर है और निक नेम शाज असद है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपका मशकूर हूँ कि अपने बिजनेस स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें यह ज्वाइन की। ठीक है, सबसे पहले व्यूवर्स को बताएं शेयर्स के हाउ डू यू बिकम अ फिटनेस ट्रेनर। ओह यार, ट्रेनर देखिए इस तरीके से बन सकते हैं कि आपको पहले तो कोर्सेज करने होते हैं। पहले सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास तमाम कोर्सेज, थ्योरी और फिज़िकल एक्सरसाइजेज, उनकी सारी नॉलेज, कुछ डिप्लोमास और ये सारी चीज़ें होंगी तो आप ट्रेनर बन सकते हैं। विदाउट दिस आप नहीं बन सकते। विदाउट आप इसके कुछ भी नहीं बन सकते, क्योंकि देखिए क्वालिफिकेशन तो हर चीज़ में ज़रूरी है ना। इस तरीके से हम अगर किसी को देख के ट्रेनर बन जाते हैं तो कोई ना कोई इंजरी किसी क्लाइंट को हो जाएगी या और कोई और दूसरा मसला हो सकता है। तो उसके लिए हर चीज़ की थ्योरी, क्वालिफिकेशन, उसके डिप्लोमास और उसके सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इफेक्टिव वर्कआउट्स कौन सी है जिस पर लोगों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? इफेक्टेड देखिए, वर्कआउट होना चाहिए, इसमें इफेक्टेड कुछ नहीं है। आप वर्कआउट करें, आप चाहे घर पर हो, चाहे आप जिम में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, अगर आपको टाइम नहीं मिलता पूरे दिन में तब भी आप थोड़ा टाइम निकालें और कुछ ना कुछ फिजिकली वर्कआउट्स करें। ठीक है। यानी कि आप जैसे काम कर रहे हैं, मुस्तकिल कंप्यूटर पे बैठे हैं और बैठे बैठे आप अपना ज़ाहिर है मील्स ले रहे हैं, तो आपका फैट बर्न होना, फैट जो है वो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा और फैट बर्न नहीं होगा सही, आपको। ठीक तो उसके लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जो आप एक्सरसाइज करें। घरेलू खवातीन है तो वो घर में करें, ऑफिस से आने के बाद जिम ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो वॉक करें। बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ योगा कॉमन नहीं करें। है बिल्कुल। हाँ, कोई कॉमन, आप ठीक, कुछ भी करें लेकिन आप वर्कआउट करें। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ ये कही कि लाइक अगर आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, जस्ट मील ले रहे हैं और बैठे हुए हैं, तो उसमें लाइक मेंटल प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह बिल्कुल। चीज़ें जन्म लेती है ना। जी तो बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के लिए वर्कआउट कितनी ज़रूरी है? देखिए, जहाँ हमारा फिजिकली है वहाँ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, बिकॉज आप देखिए आप अपना माइंड यूज़ करे जा रहे हैं, यूज़ करे जा रहे हैं और आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। तो उसके साथ साथ जब हम थोड़ा सा टेंशन में होते हैं या कुछ ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, हम जिम जाएं, वहाँ आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, आप इंजॉय करते हैं वर्कआउट्स को, आपकी लोगों से मुलाकात होती है, म्यूज़िक सिस्टम्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से आप एक मूड को फ्रेश करते हो। फिर जब आप वर्कआउट करते हो तो जाते हैं, हम तो 1 घंटे के लिए जाते हैं और 2 घंटे 3 घंटे गुजार कर आते हैं। तो मेरे ख्याल से मेंटली पीस बहुत अच्छा है, और इसमें स्पेशली अगर आप योगा के मेडिटेशंस वगैरह करते हैं तो आप एंजाइटी से निकलते हो। आप सुबह सुबह बिल्कुल नहा मुँह आप एम्प्टी स्टमक बैठिए और अच्छे अच्छे मतलब मेडिटेशन के उनके बहुत ज़्यादा वो हैं, आप मुराकबा में बैठे हैं, आप इनहेल करके बैठ जाएं तो आपको बहुत अच्छा काफ़ी एक एक्सरसाइजेज है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत फ़र्क नजर आएगा ठीक अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, और मूड भी अच्छा हो जाएगा, मूड स्विंग हो है, मूड जाएगा। स्विंग हो जाता है बिल्कुल, ये बिल्कुल। हकीकत है। ठीक है। अच्छा, हम मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। हर चीज़ में बंदा कोई ना कोई मिस्टेक कर ही लेता है। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉमन फिटनेस मिस्टेक्स? फिटनेस के दौरान कौन से मिस्टेक्स जो वो क्लाइंट्स ये लोग कर जाते हैं? या फिटनेस के दौरान मिस्टेक्स, एक तो देखें रेगुलर करें। ठीक है, रेगुलर नहीं कर सकते तो 4 डेज अ वीक करें। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि पहले जाके अपना थोड़ा सा वार्म अप करें। लोग क्या करते हैं, जाते ही मशीन्स, बिल्कुल। बस उन्होंने देखा कि हाँ जिम में है तो बस ये वाली पहले मशीन कर लें, वेट उठा लें। नहीं, आप जाके पहले बॉडी को स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करके थोड़ा सा वार्म अप करें। बिल्कुल वार्म ज़बरदस्त। अप करने के बाद फिर आप अपनी स्ट्रेंथ शुरू करें और स्ट्रेंथ के बाद आप कार्डियो से ख़त्म करके फिर उसके बाद फिर स्ट्रेच करके कूल डाउन करें बॉडी को। बिल्कुल,
तो ये बॉडी रिलैक्स हो हाँ, जाती है इससे। वरना क्या होता है फिर इंजरी हो जाती है कि आप हैवी वेट उठाते हैं और एकदम से आप छोड़ देते हैं, तो फिर वो सब ये चीज़ें मिस्टेक्स कहलाती हैं। ठीक है सर, अब घरेलू खवातीन की बात कर लेते हैं। घरेलू खवातीन एक्सरसाइजेस कैसे कर सकती है? लाइक रात का खाना बनाना, बच्चे संभालना, इस हेक्टिक रूटीन के बाद वो किस तरह लाइक घर में जो है एक्सरसाइजेस कर सकती है? बिल्कुल ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमारे पास लेडीज़ के पास एक्सरसाइज से बचने का एक ही बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो। तो उनको मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि 24 आवर्स में से अगर 1 आवर वो अपने लिए निकाल लेती है तो ये 1 आवर उनके लिए बेस्ट हो जाएगा, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। और फिर उसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा, आपकी फैमिली पर भी पड़ेगा और आपके हस्बैंड पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो जब बाहर देखते हैं कि हर कोई फिट नज़र आ रहा है और घर में आते हैं तो बेगम बिल्कुल लेजी और सुस्त नज़र आ रही होती हैं। तो खाना सबको चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ फिट और स्मार्ट साथी भी चाहिए होता है। तो उसके लिए आप ये करें कि छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मेरी वीडियोस हैं जो कि मैंने पेज पे अपलोड की हुई हैं, वो स्टेप्स आप निकाल लें विदाउट किसी इक्विपमेंट। आप आराम से इजीली हल्के फुल्के स्टेप्स, अगर कोई खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठ के कर ले, बैठ के नहीं कर सकता तो लेट लेट के के कर करें। ले, हर तरीके से एक्सरसाइज बस कर है बस, हाँ तो हाँ, करे नहीं है, जरूर। जी बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, शेष व्यूवर्स को बताएं कि ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर ट्रेनिंग किस हद तक मुफीद है? देखिए, वैसे तो इन पर्सन ही करना चाहिए, जाके आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो जिम ज्वाइन करें। वहाँ आपको मुख्तलिफ वैराइटीज़ की मशीन्स और वो सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जा सकते, जिनके पास टाइम नहीं है या घर में कुछ ऐसी मसरूफ़ात हैं, किसी के पेरेंट्स ओल्डर होते हैं, किसी के बच्चे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें, मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो ऑनलाइन एक्सरसाइजेस कर रही हैं, तो वो भी बेहतर है क्योंकि करना तो है आपने। करना तो है तो बिल्कुल। हम उनको पूरी बाकायदा उनको बेसिक से लेके चलते हैं, उनको तमाम स्टेप्स सिखाते हैं। मैं लड़कियों को डंबल्स का कहती हूँ कि वो डंबल्स को परचेज कर लें, अगर नहीं कर सकती हैं तो वो पानी की बॉटल से कर लें। हम पानी की बॉटल के साथ उनको 1 केजी की, 2 केजी की, 3 केजी की पानी की बॉटल्स भरवा के रखते हैं, उसके साथ उनको स्ट्रेंथ और स्टेप्स सारे करवाते हैं। तो मेरे पास तो ऑनलाइन भी लड़कियों ने, एक माशाल्लाह मेरी एक क्लाइंट है यूके से, वो मेरे साथ करती है, उसने 18 केजी वेट कम किया, जबरदस्त हो तो गया। वो आराम से कर लेती है क्योंकि बेबी छोटा है, बाहर जाके कर नहीं सकते। मेल्स बाहर सारे जिम मेल्स के साथ होते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला होता है, तो वो फिर घर पे आराम से फ्री वर्कआउट करती हैं मेरे साथ और आराम से अपना वेट, उसका बेबी माशाल्लाह साथ में खेलता रहता है, कभी कभी वो बेबी को उठा के भी डंबल की एक्सरसाइज जगह करते यूज़ कर हैं। लेती है, तो बेहतरीन होता है। जबरदस्त। ऑनलाइन लेडीज़ के लिए तो मैं समझती हूँ बेहतरीन है, ऑनलाइन बेहतर। मेल्स को तो जाना ज़रूर है, बिल्कुल बस फिजिकल। लेडीज़ के लिए बेहतरीन। ठीक है सर। अच्छा, प्रोटीन पाउडर्स और स्लिमिंग पिल्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए आपकी नज़र? देखिए, जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, तो हमें बॉडी बॉडी के फैट को बर्न करना होता है, हमें अपना मसल फैट नहीं कम करना होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करना शुरू होंगे, प्रोटीन का इंटेक नहीं करेंगे तो मसल फैट गिरना शुरू हो जाएगा सही। और हम और वीक हो जाएंगे, या हमारे अंदर थकन शुरू हो जाएगी, हमारे और दूसरे मसल बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, हमारे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम प्रोटीन का इंटेक बताते हैं। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर लें, आप अपनी फूड में भी प्रोटीन का इंटेक करके, मैं कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लेती, मैं अपनी डाइट में अपनी फूड से, जैसे एग्स हो गए, मॉर्निंग में एग्स ले लिए, दोपहर में हमने बेसन की रोटी वगैरह बना ली, और क्या कहते हैं मखाना और बीन्स, दूसरे रात को चिकन हमने स्टेक्स बना लिया। मैं 40 to 50 ग्राम्स की चिकन अपने लेके, 100 ग्राम्स की चिकन लेके उसमें 40 ग्राम्स तक हमारा वो प्रोटीन हो जाता है, उसको करके तकरीबन 80 ग्राम्स मुझे प्रोटीन डेली लेना होता है, तो मैं उसको योगर्ट से और इन चीज़ों से कवर कर देती हूँ। अच्छा। तो मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोटीन पाउडर की तरफ जाऊँ, लेकिन वो लोग जो नहीं कवर कर सकते, जो एग्स नहीं खाते, जो फिश नहीं खाते, जो चिकन में उनको मसला है, तो फिर उनके लिए प्रोटीन पाउडर लेना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वरना फिर उनका मसले शुरू हो जाएंगे, उनको बोन्स में उनके मसल फैट उनका गिरना शुरू हो जाएगा। और वेट लॉस पिल्स, वो मैं आपको नहीं रेकमेंड करूँगी कि वो वेट लॉस की आप पिल्स लें, क्योंकि जब हम ग्रेजुअली कर सकते हैं, वो इनिशियली तो आपको रिजल्ट दे देंगे, लेकिन बाद में साइड साइड इफेक्ट्स इफेक्ट्स। जी, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं सेफ साइड हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को यूज़ नहीं करवाया। हम लोग अपने ग्रेजुअली वेट एक्सरसाइज करके डाइट से और उससे वेट कम। ज़बरदस्त, ये आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट जो है वो नोट आउट किए। ठीक है। अच्छा, बेली फैट की हम बात कर लेते हैं कि लाइक काम करना
जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कंप्यूटर के आगे काम करना, और ऐसी जॉब्स होती है एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर लेते हैं कि वो सिर्फ मील्स लेते हैं, बेली फैट जो है उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। तो इसको हम कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए पहली जो है ना वो एक मोस्टली 99% पाकिस्तान का बहुत दरीना मसला है। हाँ, मतलब अच्छा भला बंदा होगा लेकिन आप देखें उसका पेट जो है वो हैंगिंग वाली होती है। तो उसकी वजह एक तो पाकिस्तानी फूड है हमारा, जो कि रिच ऑफ फैट है। उसमें इतना ऑयल, जब तक हमारे घर की लेडीज ऊपर से इतना सा तेल ना लगा लेना खाने में और इतना इतना कौरमे में, तो वो समझती हैं कि घर में हाँ, ये मज़ा ही बना नहीं नहीं, आएगा, हाँ घर में बिल्कुल। जायका ही नहीं आएगा। तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि इन चीज़ों से बचें, थोड़ा सा ऑयली चीज़ों से बचें। आप इनटेक में अपना वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा जाएं। और टिप्स की बात करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये कि अर्ली अपना डिनर करें। अच्छा, आप ब्रेकफास्ट कब जिस वक्त भी करें, आप लंच जिस जिस वक्त टाइप भी का। करें, जो भी खाएं, लेकिन आप अपना ब्रेकफास्ट ना मगरिब के वक्त तक खा लें। सॉरी, अपना डिनर जो है वो मगरिब के वक्त तक खा लीजिए। और मगरिब नहीं तो चले 8 बजे तक खा लें। और उसमें आप कोशिश करें कि आप पोर्शन बनाकर खाएं। कि आप एक अपना प्रोटीन का पोर्शन रखें, चिकन का पीस रखें, सैलड रखें और बहुत लाइटली 2 स्पून्स, अगर बहुत नीड है तो कार्ब्स रखें, मैं तो वो भी नहीं लेती। अच्छा, तो ये एक बेहतरीन टिप है। अगर आप रात को लाइट खाएंगे तो लाइट आपको जल्दी डाइजेस्ट होगा, और देन फिर आपका ये जो वैली का इशू है वो ख़त्म होना शुरू हुआ। क्योंकि हम लोग जब, हमारे यहाँ शादियाँ भी लेट नाइट होती हैं, आपको पता है, पार्टीज लेट नाइट है, हम बिल्कुल। वहाँ जा रहे हैं, लेट नाइट खाकर आते हैं और फिर आकर फ़ौरन सो जाते हैं। तो जाहिर बात है वो वैली में फैट बढ़ रहा है, चर्बी जमा हो रही है, तो वो जमा होते होते हमारा ये इशू हो रहा है। तो उसके लिए बेहतरीन टिप और बेहतरीन यही है कि थोड़ा बहुत वर्कआउट करें। खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट वॉक करें, चहलकदमी करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप भागें दौड़ें, आप सिर्फ चेल 100 करनी है। 100 स्टेप गिन लें कि आपने 100 स्टेप चलना है, ताकि वो खाना थोड़ा नीचे जाए, डाइजेस्ट हो, फिर आप सोएं। बिल्कुल, ज़बरदस्त पॉइंट है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मसल इंजरीज को कैसे हैंडल करती हैं आप ड्यूरिंग वर्कआउट्स? मसल इंजरीज समटाइम्स देखिए, ये वैसे तो देखिए एक अच्छा ट्रेनर होता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि कोई ना किसी हो, को मसल इंजरी ना इंजरी हो। ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारी नहीं भी सुनते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो इतना उठा रहा है तो हमने भी इतना उठाना है, या आप इतना उठा रही हैं तो मैं भी उठा सकता हूँ। एक तो ये जेंट्स में बड़ा है ना आजकल हाँ, कि आप लेडीज होके, तो भाई हम तो 15 साल से कर रहे हैं, तो हमारा मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। सही। तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है तो हाँ वो उठा इतना सकता है कि वो उसको उठा रहा है, उस वेट को पिक कर रहा है। लेकिन आप किसी की देखा देखी ना करें, और अगर कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आप फिजियो करें, ठीक है, उसके लिए आप आइसिंग करें। सबसे बेस्ट चीज़ है आप या आइसिंग करें जिस मसल्स में आपको पेन हो रहा है, इंजरी हो रही है। और दूसरी बात, अगर आपने एक दिन एक मसल ट्रेन किया है तो उसको कम से कम 48 आवर्स दोबारा ना करें। ठीक है। मसल इंजरी होती है इसीलिए कि हम दोबारा फ़ौरन दूसरे दिन उस मसल को ट्रेन कर लेते हैं। आपने एक मसल ट्रेन किया है, अगर आपने शोल्डर या बाइसेप जो भी कुछ किया है, तो उसको दूसरे दिन ना करें, आप दूसरे दिन कोर कर लें या लेग्स कर लें या बैक कर लें, कंटिन्यू ना करें, हाँ। कंटिन्यू ना करें। 48 आवर्स देंगे। और अगर हो भी जाता है तो आप उसके साथ आइसिंग करें, आप फिजियो करें, या फिर आप योगा में देखिए कि बहुत सारे स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो कि आपको मेडिसिन लाइक आपके तमाम मसल को रिलैक्स करा देते ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, ये ऐसी चीज़ थी जो मुझे भी नहीं थी हैं। पता। हाँ मुझे बिल्कुल, भी ये इस चीज़ का इल्म हो गया। ठीक है। अच्छा, बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में एज ए फिटनेस ट्रेनर? देखिए, ये बड़ा एक मुश्किल सा वो है, क्योंकि सब यही बोलते हैं। अब एक बंदा जो सुबह उठ के चला जाता है वो बैलेंस डाइट कैसे करेगा, या एक लेडी जो सुबह जॉब कर रही है वो किस तरीके से करेगी। लेकिन उसके लिए मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप लोग अपनी बैलेंस डाइट, यानी कि आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, आपकी डाइट में कार्ब्स भी होना चाहिए, और आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपकी डाइट में फाइबर भी होना चाहिए। डेली। हाँ, हम प्रोटीन ले रहे हैं, फाइबर नहीं ले रहे हैं, सही। तो वो प्रोटीन भी हमें नुकसानदेह हो जाएगा। फाइबर लेना ज़रूरी है। फाइबर क्या है, हमारा फाइबर है, हमारे फ्रूट्स हैं, हमें उसके साथ ओट्स लें, हम उसके साथ दालें वगैरह लें। प्रोटीन्स के साथ हम सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सैलेड हम का। खाने से पहले सैलेड खाएं, हमारी भूख थोड़ी सी उसको ब्रेक लगेगा, स्टेबल हो जाए। देन फिर आप खाना खाएंगे तो आपसे खुद ब खुद कम खाया जाएगा, और फाइबर की वजह से आपका वेट भी गेन होगा। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है। अच्छा, अमूमन ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता होगा, मुझसे भी पूछा जाता है कि
किस एज में एक्सरसाइज शुरू करनी है और किस एज वालों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस एज वालों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? देखिए मैं तो ये कहूँगी जो हालात है ना आजकल, मैं तो कहती हूँ हर एक को एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई क्योंकि 80 इस प्लस हो वक्त उनको भी? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं एक अंकल हैं, वो कार्डिक है, पेशेंट है, उनको मैं होम सेशन देती हूँ और वो तकरीबन 75 ईयर्स ओल्ड है। उनके दोनों ज़ाहिर ऑपरेशन हुए हुए हार्ट के, और वो कुर्सी पे बैठे हैं। सही। तो उनके लिए वो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टेप्स में उनको खड़ा भी करती हूँ वॉल की सपोर्ट से, और मैं उनको कराती हूँ। तो इसमें कोई एज में नहीं होती, एक्सरसाइज के लिए कोई एज नहीं है। शुरू आपने करना है, हेल्दी वो आपको रखेगा। मैंने तो आजकल देखा है लोग अपनी मदर्स को करवा रहे हैं, अपने फादर्स को जिम लेकर जाते हैं और उनको करवाते हैं, और शुरू करने की बात समझते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर आपने जो गलती हमारे माँ बाप ने करी है वो आप ना करें। आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजें जहाँ योगा की ट्रेनिंग्स हो रही हो, जहाँ छोटा मोटा जिम्स भी हो, या अगर वो नहीं है तो आप उनको लेके शाम में उल्टे सीधे खेल से बेहतर है कि उनको थोड़ा सा उनके हाथ से मोबाइल्स या कंप्यूटर्स लें और उनको फिजिकली कहें कि लाइफ। आज हम फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे, उनके डेज बनाएं। तो वो उस एज में ना बहुत फ्लैक्सिबिलिटी होती है, वो बच्चे बहुत आसानी से मूव मसल्स कर लेते फ्लेक्सिबल हो हैं। तो जाते फिर हैं। वो सारी ज़िंदगी अगर करते रहेंगे, उनको ये जिस तरह से नमाज की आदत डालते हैं इसी तरह से एक्सरसाइज किया। जबरदस्त पॉइंट है, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। ठीक है, जब शेज में आपसे लास्ट टू प्री क्वेश्चंस करता हूँ, उसके बाद चीज़ें रैप करते हैं। ठीक है, जिम में ट्रेनर्स से ट्रेनिंग लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए जिम में ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि अब इतनी नंबर ऑफ मशीन्स आ गई हैं, इतनी टाइप की मशीन्स हो गई हैं जो आपको नहीं पता होता। दूसरी बात ये कि आपको नहीं पता आपके हार्ट रेट्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपका कौन सा मसल वीक है। ये सारी चीज़ें देख कर जो ट्रेनर है आपको सेट्स लगवाता है कि आप कितना कर सकते हैं। आप पहले दिन जाएंगे, आप सारी मशीनें कर लेंगे और दूसरे दिन आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप दोबारा जिम जा सकें, या तो आपको कोई इंजरी हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। तो अच्छा ट्रेनर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी बॉडी उसके हाथ में देते हैं, वो आपको ट्रेन करे। और ट्रेनर का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको, अब ये होता है समटाइम्स आपका नहीं हो रहा मूड, लेकिन जब ट्रेनर खड़ा होगा तो आपने बस करना ही करना है, वरना आप वो शायद सिर्फ बातें करके, मोस्टली मैंने लेडीज को देखा है जिम में जाती हैं, बातें बातें हो रही करके आ हैं, जाती बातें करी, ट्रेडमिल थोड़ी सी करी, इधर उधर किया और आ गई। तो ट्रेनर फिर आपके ऊपर फोर्स करता है, है। बिल्कुल फोर्स करके करवाएगा तो फिर आपका वर्कआउट खुद होगा और आपको खुद पता चलेगा कि ग्रेजुअली आपने कितना अपने आप को अपग्रेड किया। आप फर्स्ट डे कहाँ थे और अब आप मंथ के एंड में कहाँ पहुँचे। तो ठीक मीटिंग है, बहुत ज़रूरी है, मीन्स ट्रेनर लेना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ठीक ज़रूरी है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अच्छा, हमारे व्यूवर्स फीमेल्स मेल जो भी आपको देख रहे हो, जो इससे इस्तेफादा लेना चाहते होंगे, उनके लिए कोई हेल्दी टिप्स, कोई बेनिफिशियल टिप्स आप देना चाहेंगी? हेल्दी टिप्स यही है कि भाई कम खाएं, अच्छा खाएं, अच्छा। अपने आप को डस्टबिन ना बनाएं, जैसे कि मोस्टली ख़वातीन कर रही हैं। बच्चों का बचा और उन्होंने वो कहा कि ये तो फेंकेगा, ये मैं खा लेती हूँ। इस वजह से लेडीज़ का वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो बच्चों का बचा हुआ खाना खा रही हैं, हस्बैंड का बचा हुआ खाना खा रही हैं। आप अपने आप को, मैं लेडीज़ को कहती हूँ, आपकी लाइफ ज़्यादा, आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप फिट होंगी तो पूरा घर फिट होगा। फिट होगा। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए आप अपने लिए 1 घंटा निकालें, अच्छा सा अपने आप को मतलब ड्रेसअप करें, अच्छे अच्छे आप जिम्स के वेयर लें ताकि आपका मोटिवेट हो। आप अपने आप को चाहे घर में करें चाहे जिम जाके करें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। करनी है। इसी तरह से मेल्स के लिए बहुत थके हुए हैं, सब कुछ है, वॉक करें, वॉक कर थोड़ा सा वॉक करें। आप वॉक नहीं कर सकते, जिम करें, कुछ भी करें, मगर करें। थोड़ा सा फिजिकल फिजिकली अगर एक्टिविटीज जरूर रखें। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शायद हम हुसैनी ब्लड बैंक में मौजूद हैं, कभी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ी हो, आपने सीबीसी टेस्ट वगैरह करवाए हो हुसैनी ब्लड बैंक से, तो इनका आपकी तरफ क्या रिस्पॉन्स है? जी बिल्कुल, जब भी हमें कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ी है तो हमने इनसे कांटेक्ट किया है, और इन्होंने हमें ब्लड डोनेट भी किया और बहुत अच्छी सर्विस दी। तो मेरा तो मशवरा आप सबको है कि आप सबको जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पेश आए तो इनसे कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह आपको ये बहुत बेहतरीन सर्विस देंगे। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है आपकी तरफ। ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। जी, बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारे ज़बरदस्त धमाकेदार गेस्ट, एक फीमेल फिटनेस ट्रेनर शेज़ असद। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद भी आया होगा, दिलचस्प और बेहतरीन लगेगा। एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिए। अगले एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।